जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की लगभग जितनी भी पेंडिंग भर्ती है, क्या है उस पर अपडेट। सारी इंपॉर्टेंट भर्तियों पर हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो लेखपाल भर्ती के बाद अगर सबसे ज्यादा चांस है किसी भर्ती के पूरा होने के, तो वो है आपकी मुख्य सेविका की भर्ती। ठीक है, और इसकी जो रिवाइज आंसर की है, तो किसकी अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है, तो इसकी रिवाइज आंसर की 20 नवंबर के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी। 20 नवंबर से पहले दी गई तो अच्छी बात है, लेकिन 20 नवंबर के बाद आपको इसकी रिवाइज आंसर की जरूर देखने को मिल जाएगी। ठीक, मुख्य सेविका की। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और सब कुछ सही रहा तो ये भर्ती आपकी फरवरी तक कंप्लीट भी कर दी जाएगी मुख्य सेविका की। ठीक है, तो जो जो बच्चे मुख्य सेविका के डीबी की तैयारी में हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। और डॉक्यूमेंट्स कहां से आपको पता करना है, लेखपाल का डीबी ऑलरेडी अभी हो रखा है, तो उस डीबी में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो डॉक्यूमेंट्स आप जरूर तैयार रखिएगा। खासकर कास्ट सर्टिफिकेट और या आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा उस पर्टिकुलर डेट का जिस पर्टिकुलर डेट में ये भर्ती आई हुई थी। और अगर कोई मिस्टेक है आपकी डिग्री उसको लेके तो आप उसको अगर सही हो सकता है तो सही हो करवा लीजिए, नहीं तो एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी जो कट ऑफ है यानी कि जो स्टेज स्कोर डीबी के लिए है, तो मैंने कहा था जो भी 55 पर है, 55 है या 55 से प्लस है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में वो बिल्कुल डीबी की तैयारी के लिए रेडी रहे। उससे कम वाले भी रेडी रहे, 1-2 नंबर वाले, क्योंकि लगभग इसमें देखिए इसमें जो टोटल पद है वो लगभग 2693 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी मुख्य सेविका की। तो लगभग इसका मुझे लगता है 9000 से 10,000 बच्चों को डीबी में बुलाया जा सकता है। 9000 से 10,000 बच्चों के आसपास को डीबी में जरूर बुलाया जाएगा। तो जो कट ऑफ 55 प्लस है अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में आप मान के चलिए 53 to 54 या 52 to 53, सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी, क्योंकि डीबी में कट ऑफ लगभग सेम ही होते हैं। इतने जो पाए हैं बच्चे वो बिल्कुल सेफ जोन में है, वो अपनी डीबी की तैयारी करते रहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। आपको जल्दी आपके रिजल्ट भी और रिवाइज आंसर की दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं। अब अगली बात हम कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के रिजल्ट को लेके। तो देखिए पेपर में न्यूज आना शुरू हो गया है कि 8085 भर्ती पे जो लेखपाल की आई हुई थी उसका रिजल्ट आपको जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। 30 नवंबर तक इसकी डीबी होगी, 29 नवंबर तक डीबी होगी, 30 नवंबर को कुछ लोगों की डीबी है। इसके अलावा जो बच्चे डीबी मिस कर गए हैं किसी रीजन से और उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है यूपी ट्रिपल एससी को, तो उनकी डीबी 30 नवंबर को कंडक्ट करा ली जाएगी। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये बताया गया है कि इसका प्रोसेस जल्द से जल्द कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसके रिजल्ट निकाल दिए जाए और जनवरी तक इनकी ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो देखिए अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पेट से कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। पेट के 3 एग्जामिनेशन हो चुके हैं पर अभी तक कोई भर्ती उससे क्लियर नहीं हुई है, या कई इस साल भी कोई भर्ती आई क्लियर की नहीं गई है। तो यही एक बड़ी भर्ती है जिस पर एक अनाउंसमेंट की जा सकती है कि हमने लेखपाल में 8085 लोगों को नौकरी दे दी। तो ये भर्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग उम्मीद करते हैं जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेपर में भी जनवरी बताया गया यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो एकदम आप रहिए, लेखपाल वालों के लिए अच्छी खबर है कि इनकी ज्वाइनिंग इस जल्द से जल्द होने वाली है। जनवरी तक आपको अच्छा खासा सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। कट ऑफ की अगर इसकी बात कर ले तो कट ऑफ मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो कट ऑफ है वो आपका 78.75 से 79 के बीच में रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। यूआर कैटेगरी का 78 से 79 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 78.50 के आसपास और ओबीसी कैटेगरी का 78 के आसपास, एससी का 75 के आसपास रहेगा। इससे ज्यादा नहीं भागेगा। ठीक है, कट ऑफ ठीक अब देखते हैं बाकी, लेकिन कंफर्म यही है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा। तो कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए और अच्छी खासी खबर तो है ही आपके लिए कि आपकी भर्ती पूरी हो जा रही है फाइनली।
अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जूनियर असिस्टेंट को लेके। जूनियर असिस्टेंट की 3831 पदों पे एक भर्ती आई थी अगस्त 2023 में। ठीक, बाद में इसमें और पद ऐड किए गए थे, 1500-1600 के आसपास पदों को ऐड भी किया गया था इसमें। तो ये भर्ती चली गई है हाई कोर्ट में। ठीक है, इस भर्ती को हाई कोर्ट में ले गए हैं लोग। उसका रीजन यहाँ पे ये था क्योंकि इसमें रिजर्वेशन को लेके इशू है। तो कोर्ट में ये भर्ती जा चुकी है, कोर्ट सुनवाई भी शुरू कर दी है, सरकार से जवाब मांगा है। क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन का इशू आ रहा था वो ओबीसी और एससी के बीच का है। ठीक, ओबीसी और एससी की सीटें लगभग बराबर है, या कह लीजिए एससी की सीटें ओबीसी से ज्यादा है इसमें। ठीक है, क्योंकि ओबीसी की इसमें 763 सीटें निकाली गई थी, जबकि एससी की 770 सीटें निकाली गई थी। जबकि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है, जबकि एससी का रिजर्वेशन 81% है। तो ये जो विवाद है वो हाई कोर्ट चला गया है और इस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। तो फिलहाल ये भर्ती हाई कोर्ट में जा चुकी है। अब देखिए इस पर क्या अपडेट मिलता है। जैसा जैसा अपडेट मिलेगा आपको बताया जाएगा। भर्ती अभी शुरू हुई नहीं, उससे पहले ये कोर्ट में जाके पहुंच गई है। पर समझ में आता नहीं है कि हर जगह एक ऐसा इश्यू बना के भर्ती निकालना ही क्यों है कि वो कोर्ट में जाए, फिर अटके, फिर एग्जाम हो, फिर कोर्ट में जाए, फिर अटके, रिजल्ट आए, फिर कोर्ट में जाए। क्या ये समझ के पड़े। पर फिलहाल ये भर्ती हाई कोर्ट में जा चुकी है। जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी अगस्त 2023 में। अब अगली अपडेट है वीडियो री एग्जाम को लेके। तो भैया एक समय ये था कि यूपी ट्रिपल की प्राथमिकता भर्तियों में से ये एक थी और ये नवंबर में इसका रिजल्ट आने वाला था, पर ये रिजल्ट को शिफ्ट कर दिया गया दिसंबर में। अब कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा। तो इसके लिए अगर इस भर्ती को क्लियर कराना है, क्योंकि ये भर्ती भैया ये हो गया लगभग 5 साल से ऊपर हो गई है, 6ठा साल हो जाएगा, 6+ हो जाएगा कुछ महीनों में अगर इसके रिजल्ट नहीं आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये भर्ती लेखपाल और मुख्य सेविका के साथ क्लियर हो जाए सही समय पे, तो आपको यूनाइट होना होगा 17 तारीख को, यानी कल 17 नवंबर को बच्चे आयोग पहुंचिए। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पहुंचिए, खासकर जो बच्चे लखनऊ के आसपास के हैं या उसके आसपास जिले में जहां से 2 से 3 घंटे का रास्ता होता है। तो आप लोग सही समय पे वहां पे पहुंचिए और यूनाइट होकर वहां यूपी ट्रिपल एससी से बात कीजिए, क्योंकि इस भर्ती को ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है वीडियो री एग्जाम की, और इस भर्ती को क्लियर होना काफी जरूरी भी है। तो हमारा मकसद है केवल रिजल्ट ना निकालना, केवल डीबी के रिजल्ट ना निकालना। हमारा मकसद है कंप्लीटली इसकी ज्वाइनिंग हो जाए चुनाव से पहले, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी बहुत ही डिले हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी को इसमें सोचने की बहुत ही जरूरत है। तो जब थोड़ा यूनाइट होंगे बच्चे और अपनी थोड़ा सा एकता दिखाएंगे तो आपका कार्य होगा। लेखपाल में उन बच्चों ने दिखाया था, देखिए लेखपाल का कार्य हो रहा है, वैसे आपका भी कार्य होगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी शुरू से जब से रिवाइज आंसर की आई है तब से कहता आ रहा है कि वीडियो एग्जाम पर कार्य कर रहे हैं, पर इतना स्लो कार्य मैंने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, तो 17 नवंबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कल की डेट में अब देखा जाए कि कितने बच्चे सीरियस है इस पोस्ट को लेके और वो वहां पहुंचते हैं। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों और एक बात कीजिए यूपी ट्रिपल एससी से इस पद को लेके कि भैया इसको क्लियर कीजिए, बहुत लेट हो चुकी है। ठीक, तो और इसका जो आपका बाकी है, एक न्यूज आ रही है कि 10-10 लाख में पद बिक रहा है, इसलिए रिजल्ट में देरी हो रही है। तो 10 लाख में आज के टाइम में कोई नौकरी मिलने वाली है नहीं। ठीक है, 10 लाख बहुत छोटी रकम है। अब देखिए ऐसे न्यूज उड़ते रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से कोशिश तो इनकी पूरी थी, कुछ जगह साठगांठ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए हर न्यूज को हम तब तक नहीं कह सकते कि सही है जब तक एकदम एक क्लियर एविडेंस नहीं आ जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज चैनल जितना तेजी से अफवाह फैलाता है और बाद में उसके लिए वो सॉरी भी नहीं बोलता है, वो किसी को भी विलन बना सकता है, किसी को भी हीरो बना सकता है। ठीक है, तो न्यूज पर ज्यादा भरोसा मत लीजिए। जब भी आपको ट्विटर से लेके व्हाट्सएप पे कोई भी न्यूज दिखती है या इवन टीवी चैनल पे भी इंडिया के न्यूज दिखती है, तो पहले जाके उसको स्टडी कीजिए सर्च करके कि वाकई में ऐसा है भी कि नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट हमें जल्द से जल्द निकलवाने की बात करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक को लेके। भैया जैसे वीडियो एग्जाम उसी के ये
कजन ब्रू है या कह लीजिए भाई साहब है कंबाइंड टेक्निकल, ये भी सेम ही साल, ये इनसे थोड़ा ज्यादा एजेड है। अगर देखा जाए तो अगर इनकी जब से भर्ती आई है उतने में तो 2 वर्ल्ड कप कंप्लीट हो जाता है, 2 बार वर्ल्ड कप हो जाएगा, जितना साल इस भर्ती को हुए हो गया। तो इसकी जो लास्ट टाइम बच्चे गए थे तो ये कहा गया था कि जो OMR शीट है उसमें बच्चों ने पोस्टों का कोड गलत कर दिया है, काफी बच्चों ने, इस वजह से डिले हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा पोस्ट भी नहीं था, इतने ज्यादा बच्चे भी नहीं थे कि आप उस एरर को ठीक नहीं अभी तक कर पाए हैं। खैर जो भी है, इसकी भर्ती भी उम्मीद यही कही जा रही है कि हर बार यही उम्मीद की जाती है कि अगले महीने, और उम्मीद यह है कि इसकी भर्ती हो सकता है दिसंबर में आपको देखने को मिल जाए कंबाइंड टेक्निकल की। इसके बच्चे भी काफी साल से इंतजार कर रहे हैं, तो वो उम्मीद यही है कि इसकी भर्ती दिसंबर में आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग वीक में नहीं दिखेगी, लास्ट वीक में, क्योंकि दिसंबर में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिसंबर में बहुत कम चांसेस है कोई भी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाए। यूपी ट्रिपल का मेन मोटिव है दिसंबर में रिजल्ट निकालना, तो एग्जामिनेशन के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन हो सकता है लास्ट वीक में इसके रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिल जाए कंबाइंड टेक्निकल के। निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, इसके अलावा अगली अपडेट है पैट 2023 को लेके। भैया पैट 2023 का भी रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। आमतौर पर ज्यादा चांसेस है जनवरी में, क्योंकि हर बार जनवरी में ही इसका रिजल्ट आता है। तो पैट 2023 का रिजल्ट जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे जो भर्तियां आने वाली है उसमें 3 प्रमुख भर्ती है। एक है लोअर पीसीएस की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, दूसरा लेखपाल की भर्ती भी इससे आपको देखने को मिलेगी, और तीसरा वीडियो की भर्ती भी देखने को मिलेगी। और अगर आप 40-45 के पास हैं तो आप इनमें से किसी न किसी भर्ती में हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपके चांसेस है। तो अगर आपके 40-45 है, नंबर आ भी रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। बहुत से 35 तक भी कट ऑफ जा सकता है, खासकर लेखपाल का कट ऑफ 35 तक जा सकता है, उम्मीद तो यही है। ठीक, ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि पेपर टफ आया था, और पेपर में आपको अगर कम मार्क्स मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स में आप 25 मार्क्स ऐड कर लीजिए, आपका स्कोर पता चल जाएगा पिछले पैट से। 30 प्लस हमेशा रखिए हर एग्जामिनेशन में जो ये अब तक के पैट के हुए हैं। और प्रेजेंट के स्कोर में अगर आप 30 प्लस कर दीजिए तो आपका जो बिल्कुल वही होगा जो पैट 2022-21 के पाए हुए हैं। तो टेंशन नहीं है कि अगर आपका 40 और 45 नंबर है तो कोई इश्यू होने वाला है, आपको चांसेस मिल जाएंगे। इवन 35 वालों को भी चांसेस मिल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ये 3 प्रमुख भर्ती इससे आपको देखने को मिलेगी, लोअर पीसीएस, लेखपाल और वीडियो। एग्जाम कब तक होगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी 2022 के एग्जामिनेशन हुए नहीं, 21 के भी कई एग्जामिनेशन बचे हैं, 22 का है ये, 23 के एग्जामिनेशन के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि 8 साल से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भर्ती अब इसमें क्लियर होने वाली है। 3, 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल लग जा रहे हैं एक भर्ती क्लियर करने में। अब हम बात कर लेते हैं जेई के रिजल्ट को लेकर। ये 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है ये आपका जनवरी में आएगा। जेई के बच्चों का जो रिजल्ट अटका हुआ है तो वो फिलहाल दिसंबर में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट आपका जनवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी में आपको ये रिजल्ट आएगा, आपका जो भी फाइनल बचा हुआ है 2018 वालों का जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। एक भर्ती जो आपकी है आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, वो है आपकी एजीटीए की भर्ती। एजीटीए की भर्ती काफी दिन से पेंडिंग है। ये भर्ती आपको हो सकता है जल्दी देखने को मिले, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जल्दी इसका नोटिस आपको देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लग जाइए, आपको जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।